गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने यहाँ तक क्वेश्चंस किए थे। ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन बाकी आपको करने के लिए बोला गया था। आई होप आपने करके देखे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं गेम 1 से। गेम 1 में है टेक अ बोर्ड मार्क्ड फ्रॉम -104 टू 104 एज शोन इन द फिगर। आपको एक बोर्ड लेना है जिस पे यहाँ से यहाँ तक नंबर्स मार्क्ड होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोर्ड दिखा दिया जाएगा अभी 104 -104 से +104, कुछ इस तरीके से आपको बोर्ड बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट आपको सेकंड में टेक अ बैग कंटेनिंग 2 ब्लू 2 रेड डाइस का मतलब तो आपको पता ही है, जैसे हम लोग खेलते हैं पासा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो 2 ब्लू लेने हैं एंड 2 रेड डाइस लेने हैं। नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द ब्लू डाइस इंडिकेट पॉजिटिव इंटीजर्स। जो नंबर ऑफ डॉट्स ब्लू पे रहेंगे, ब्लू डाइस पे रहेंगे, इसका मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर्स को इंडिकेट करेंगे। एंड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द रेड डाइस, और जो डॉट्स रेड डाइस पे रहेंगे वो इंडिकेट करेंगे किसको? नेगेटिव इंटीजर्स को। सेकंड पॉइंट क्लियर। फर्स्ट में हमने एक बोर्ड लिया जिस पे मार्किंग की -104 टू 104। फिर हम 4 डाइस लेंगे, एक बैग लेंगे जिसमें 4 डाइस होंगे, 2 ब्लू एंड 2 रेड। ब्लू पे जो नंबर ऑफ डॉट्स है वो पॉजिटिव इंटीजर को इंडिकेट करेंगे, रेड पे जो डॉट्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर को इंडिकेट करेंगे। अब थर्ड, एवरी प्लेयर विल प्लेस हिज हर काउंटर एट 0। जो भी खेलेगा हर प्लेयर अपना काउंटर जो है वो 0 पे रखेगा। ठीक है। ईच प्लेस विल टेक, जैसे हम लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं तब 1 से नीचे कहीं भी 0 समझ के वहीं पे रखते हैं सब, उसी तरीके से इसको 0 पे रखेंगे। ईच प्लेयर विल टेक आउट 2 डाइस एट ए टाइम फ्रॉम द बैग एंड थ्रो दैम। हर प्लेयर बैग से 2 डाइस निकालेगा एक टाइम में और उनको थ्रो करेगा। आफ्टर एवरी थ्रो, हर थ्रो के बाद द प्लेयर हैज़ टू मल्टीप्लाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द डाइस। प्लेयर मल्टीप्लाई करेगा उन नंबर्स को जो डाइस पे हैं। अब कैसे? मान लो कि आपने बैग में हाथ डाला और 2 ब्लू आ गए, 2 ब्लू डाइस आए, तो ब्लू डाइस क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स को इंडिकेट कर रहा है। मान लो कि एक ब्लू डाइस पे 4 नंबर आया, ठीक है, दूसरे ब्लू डाइस पे 8 नंबर आया। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना? 32। ठीक है। तो आप प्लस के 32 की तरफ मूव करोगे। दूसरा, अगर आपके पास एक ब्लू आए, मल्टीप्लाई करके देखना है इनको, प्लस आए तो प्लस की साइड मूव करेंगे, माइनस आए तो माइनस की साइड। अब मान लो एक ब्लू आ गया, एक रेड आ गया। ठीक है। ब्लू में आपका आया 6, रेड में आया आपका -4। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा -24। इसका मतलब अब की बार आपको माइनस की तरफ मूव करना है। ठीक है। इसी तरीके से अगर दोनों रेड आ जाए, मान लो सपोज करो दोनों रेड आए आपके पास, तो रेड तो दोनों ही नेगेटिव साइन को इंडिकेट करते हैं। -4 आ गया समझ लो, इसमें -6 आ गया। माइनस माइनस हमने देखा था, 2 नेगेटिव इंटीजर से एक साथ आते हैं तो प्लस बन जाते हैं। ठीक है। तो 4 6 24। ठीक है। प्लस की साइड मूव करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब है आपका, ये आपका बोर्ड दे रखा है, +104 से नीचे -104। आपको इस पे गेम खेलना है। अब है इसका 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में क्या है कि इफ़ द प्रोडक्ट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, देन द प्लेयर विल मूव हिज काउंटर टुवार्ड्स
104 मीन्स पॉजिटिव की साइड मूव करेगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर आता है तो कौन से काउंटर की तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव 104 की तरफ। और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव इंटीजर है तो प्लेयर कहाँ मूव करेगा? इस साइड टुवर्ड्स नेगेटिव। जीरो कहाँ पे है हमारा? ये है हमारे पास जीरो। अपने डाइस को यहाँ पे रखेंगे। प्लस आता है तो इस साइड मूव करते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर ऐसे इस तरीके से मूव करेंगे। और अगर माइनस साइन आता है तो यहाँ से मूव करेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे घूमते हुए नीचे आएंगे। अब नेक्स्ट है इसमें द प्लेयर हु रीचेज आइदर -104 और +104 फर्स्ट इज़ द विनर। प्लेयर्स में से जो भी या तो नेगेटिव 104 या पॉजिटिव 104 की तरफ सबसे पहले पहुंचेगा इस पॉइंट पे या प्लस के 104 पे, वही क्या होगा? विनर होगा। आई होप आपको गेम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। हमने पढ़ लिया था एडिटिव, पढ़ लिया था ऐड के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अब बारी आती है मल्टीप्लाई करवाने की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर में क्या पढ़ा था हमने? ऐड वाले में a प्लस बी कोई इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव में पढ़ा था a माइनस बी कोई इंटीजर के बराबर आना चाहिए, तो वो फॉलो करेगा। अब इसी तरीके से अगर a मल्टीप्लाई बाई b कोई इंटीजर आता है, इसका मतलब कि फॉलो करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, अब आपको देखना है इसमें से कि क्या ये सच है, इन प्रोडक्ट करने पर इंटीजर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे -20 और -5, दो साइन है माइनस के और मल्टीप्लाई में है तो दोनों प्लस हो जाते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है। तो 100 एक इंटीजर है, यस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन को पहले बाहर लिखेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आया इतना, ये भी एक इंटीजर है। अब नेक्स्ट है जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस साइन बाहर, 30 मल्टीप्लाई बाई कितना? 12, कितना आ गया? -360। ये एक इंटीजर है, यस इंटीजर है। इसी तरीके से -15 और -23 दोनों माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या करना है? 15 मल्टीप्लाई बाई 23, 15 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 345। इसी तरीके से अगर ये भी दोनों माइनस हैं तो दोनों माइनस बाहर निकलेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। अब 14 मल्टीप्लाई बाई 13 कितना आता है? जब 14 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 182। क्या 182 एक इंटीजर है? यस, ये भी इंटीजर है। इसी तरीके से माइनस बाहर लिखेंगे, एक ही है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 30, कितना आया? -360। क्या ये एक इंटीजर है? यस। अब क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने यहाँ पे जो ये टेबल देखी है इसमें क्या ऑब्जर्व किया आपने? कैन यू फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज़ नॉट एन इंटीजर। क्या आपको ऐसा कोई पेयर मिला जिसका प्रोडक्ट करने पर इंटीजर नहीं आया? तो हमें तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। आंसर लिखेंगे नो। दिस गिव्स अस एन आइडिया दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। इससे हमें क्या आइडिया मिला कि जब आप दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास अगेन एक क्या आएगा? इंटीजर आएगा। सो वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि इंटीजर्स क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन के। तो क्या लिखेंगे? a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू इंटीजर, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, हर इंटीजर के लिए। अब आपको 5 मोर पेयर्स ऑफ इंटीजर बनाने हैं और उनको वेरीफाई करना है इस स्टेटमेंट से। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी।
ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने प्लस के लिए क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। माइनस के लिए ये पढ़ा था b माइनस ए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माइनस को ये फॉलो कर रहा था, लेकिन पढ़ा था हमने ऐसे, प्लस के लिए फॉलो किया था। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। ये आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा, इससे सिक्स्थ क्लास में, कि मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्यूटेटिव है होल नंबर्स के लिए। तो क्या हम मल्टीप्लिकेशन को कॉम्यूटेटिव कह सकते हैं इंटीजर्स के लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे ये जो टेबल बनी है, इससे हम इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे। अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट, 3 मल्टीप्लाई बाई -4। सपोज करो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। a मल्टीप्लाई बाई b करेंगे तो हमारे पास इतना आया। हमने a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए करते थे, इसमें a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a हमें प्रूव करना है। तो ये आ गया b, ये a, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, -12 आया दोनों में। इसका मतलब इन्फेरेंस में ये दोनों हमें बराबर दिख रहे हैं। इसी तरीके से इसमें इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, -360। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -360। इसका मतलब ठीक है, लिख सकते हैं -30 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई -30। ठीक है, ये आप आगे खुद करेंगे। ये देखिए 2 बार माइनस, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, और प्लस का 150, यहाँ पे भी प्लस का 150। आई थिंक समझ आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस, द अबोव एग्जाम्पल्स सजेस्ट मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। जो ऊपर हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं उसकी ऑब्जर्वेशन बतानी है हमें कि क्या आई, कि द अबोव एग्जाम्पल्स सजेस्ट करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है इंटीजर्स के लिए, क्योंकि बराबर आए, a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a। ये हमें याद रखना है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा तो याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन बाई 0। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वी नो दैट एनी होल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 0 गिव्स 0। जब हम किसी भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0। अब हमें नेगेटिव इंटीजर्स के साथ 0 को मल्टीप्लाई करना है, और किस तरीके का पैटर्न क्या आएगा वो हमें देखना है। इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया, यहाँ पे भी 0। 0 को किसी से भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो ऑलवेज 0 ही आएगा। दिस शोज दैट प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड 0 इज़ क्या, 0। तो इसकी ये वाली हमें याद रखनी है कि हम किसी भी इंटीजर से, होल नंबर से, नेचुरल नंबर से, किसी से भी अगर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। ठीक है, अब बारी आती, जैसे हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या आई थी हमारे पास, 0। इसी तरीके से यहाँ पे हमें कौन सी देखनी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 को तो देख लिया हमने, जब किसी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, इसका मतलब ये तो आइडेंटिटी नहीं हो सकती। आइडेंटिटी का मतलब है जो चीज़ जैसी है प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब 1 को देखते हैं। वी नो दैट 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, कि 1 जो है होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो चेक करना है कि क्या 1 इंटीजर्स की भी आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव। ओके, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कुछ इंटीजर्स को 1 से। -3 को किया तो -3 वापस मिला, प्लस के 5 को किया 1 से तो +5 वापस मिला। इसी तरीके से -4 को 1 से करेंगे, -4, यहाँ -5। इसका मतलब है कि जो जैसा है हमें वापस वैसा ही मिल रहा है। इसका मतलब कि 1 को कह सकते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स ऑल्सो। ठीक है,
अब आपको ये वाला याद रखना है कि ए कोई भी इंटीजर है, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ए ही वापस आएगा। वट हैपन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर विद -1, क्या होता है, हमें वही वापस से इंटीजर मिल जाता है। अब देखो 0 एडिटिव आइडेंटिटी था, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, ठीक है, ये याद रखना है। वी गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर a when we multiply -a to a। अब ये तो हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स मीन्स उल्टा, प्लस का माइनस हो जाना, ठीक है, वो क्या है, -1। जब हम किसी को भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि a को इंटीजर दिया है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका उल्टा आता है, ठीक है। हमने तो प्लस ए लिया था लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए आया, इसका मतलब एडिटिव इनवर्स है, ये इसका उल्टा आ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो -1 है इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। क्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ओनली 1 जो कि प्लस का 1 है वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, -1 एडिटिव इनवर्स है इसका, ठीक है, समझ आया। 0 जो है वो एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और -1 इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या है, इनवर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि a मल्टीप्लाई बाई b ऐसे प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस ये b मल्टीप्लाई ये b मल्टीप्लाई c, बीच में प्लस का याद रह गया, ठीक है, सब जगह मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये दे रखे हैं हमें -3 -2 5, ऐड कर, इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखिए। जब आप इसमें वैल्यूज़ को इस जगह पे पुट करके देखेंगे, अगर ये इक्वल आता है इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब a की जगह मैंने रख दिया 3 माइनस मल्टीप्लाई b की जगह -2 रख दिया, ठीक है। फर्स्ट में इसको ब्रैकेट में रखेंगे, बाहर 5 इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू -3 है मल्टीप्लाई b की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई बाई c, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, मैंने ब्रैकेट पूरा एक साथ खोल दिया, मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू, ये है -3, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई -10 आया, ये 30 प्लस का आ गया, ये 2 बार माइनस है, यहाँ माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, इसका मतलब बराबर आया, और बराबर ही आना चाहिए था, इसीलिए तो प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा अगर बराबर आएगा तो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं जो आप खुद से करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए, a मल्टीप्लाई बाई b ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई c, इसी तरीके से आपको ब्रैकेट में रखना है इनको, फिर लास्ट वाले 2 को रखना है। इसके लिए आपको 5 वैल्यूज़ अपनी तरफ से लिखनी है और इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। दस लाइक होल नंबर्स की तरह द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स का प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स, डिपेंड नहीं करता किस पे, ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स पे। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मीन्स इसको किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर लो आप, आंसर सेम आएगा, ग्रुप पे डिपेंड नहीं करेगा कि पहले ये ग्रुप बना दिया दूसरे में ये ग्रुप बनाया तो कुछ अलग से आंसर आएगा, नहीं, सेम आएगा वहीं पे। अब आगे है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। कल की क्लास में करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।